आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, बढ़ा हुआ डीए और इंक्रीमेंट को लेकर बड़ी खुशखबरी आई सामने। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार बढ़ा हुआ 3% महंगाई भत्ता डीए और जनवरी माह से देने जा रही है। साथ ही जिन कर्मचारियों का इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं लगता, उनका जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा। माना जा रहा है कि जनवरी में यह जुड़ेगा और फरवरी में वेतन में बढ़ा हुआ 3% डीए भी जुड़कर आएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% हो जाएगा। यूपी के इस शहर में शुरू होने वाली है देहरादून और गाजियाबाद के लिए फ्लाइटें। सिर्फ इतना होगा किराया। यूपी के मुरादाबाद से लखनऊ के लिए फ्लाइट मिलती है, जिसकी लगभग सीट फुल रहती है, लेकिन अब मुरादाबाद के लोगों की खुशी में 4 चांद लगने वाले हैं। बहुत जल्दी शहर के लोगों के लिए मुरादाबाद से देहरादून और गाजियाबाद की फ्लाइट भी मिलनी शुरू हो जाएगी। देहरादून के लिए ट्रायल भी हो चुका है। इसके साथ ही कानपुर की फ्लाइट की योजना भी बनाई जा रही है। 1 घंटा 10 मिनट में देहरादून पहुँचने की संभावनाएं जताई जा रही है। यूपी के 7,000 लोगों को मिला नए साल का तोहफा, खाते में आएंगे 1,000 रुपए। यूपी सरकार ने 7,000 लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। इन लोगों के खाते में अब 1,000 रुपए पहुंचेंगे। ये तोहफा बुजुर्गों को दिया गया है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले के 7,000 बुजुर्गों की पेंशन आनी थी, जो अब स्वीकृति हो गई। इस वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त जब सभी पेंशन लाभार्थियों की आएगी, तो इनकी किस्त भी इनके बैंक खाते में आ सकती है। वहीं आपको बता दें, पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद यह बुजुर्ग पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि पोर्टल न चलने से इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है। वेरिफिकेशन के बाद इनको पेंशन मिलने लगेगी। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करने वाले हो जाएं सावधान। बिजली विभाग के राडार पर 40,000 लोग। बेतिया बिजली विभाग ने उन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे करीब 40,000 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है। इनमें से कई उपभोक्ता बाईपास बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तक 284 से अधिक उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे लोगों से कानूनी प्रावधान के अनुसार 4 गुना जुर्माना वसूला जा रहा है। शिक्षा मित्रों समेत यूपी के 8 लाख कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार इतना बढ़ाएगी मानदेय। योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कार्मिकों के वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों को कर्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपए प्रति माह देने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में है वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्तीय विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। बिना ब्याज के लोन देगी प्रदेश सरकार। युवाओं के लिए आई ये नई योजना। यूपी दिवस पर सीएम योगी करेंगे लॉन्च। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नई योजना शुरू की, जिसके तहत उन्हें बिना ब्याज और गारंटी के लोन दिया जाएगा। योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। इस योजना के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पहले चरण में 25,000 लाभार्थियों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी दिवस पर सीएम योगी इस योजना को लॉन्च करेंगे। यूपी में दूसरी बार बिजली बिल में छूट का मौका। जल्द जमा कर लें, इतने % माफ हो सकता है ब्याज। लोन में एक मुफ्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं, सरचार्ज में छूट प्राप्त कर सकते हैं। योजना का पहले चरण 31 दिसंबर तक चला था और अब दूसरा चरण 1 जनवरी से शुरू हो गया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। पहले चरण में शहरी क्षेत्र के 6,000 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया था। यूपी में पान मसाला सरिया बनाने वाली 80 फैक्ट्रियों पर सख्ती। शासन स्तर से होगी निगरानी। एबीबी में हेरफेर का मामला आया सामने। राज्य कर विभाग ने पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और सरिया जैसे संवेदनशील उपभोक्ताओं को उत्पादन करने वाली 80 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया है। इन फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन और बिक्री के सापेक्ष बहुत कम रिटर्न दाखिल हो रहा है। ऐसे में अब राज्य कर विभाग इन फैक्ट्रियों पर सीधे निगरानी करेगा। लखनऊ स्थित मुख्यालय में एकीकृत कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शादी के लिए सरकार दे रही 20,000। किसे और कैसे मिलेंगे पैसे, जाने सब कुछ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना का नाम शादी अनुदान योजना है। इस योजना का लाभ लाखों करोड़ों लोगों को मिलता है। योजना के तहत शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यूपी के जिले में 80 बीघे में बनेगा औद्योगिक पार्क। विभाग ने दी अनुमति। 50 से अधिक फैक्ट्रियों का होगा संचालन। गाजीपुर में एक औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। ये अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडियन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित इस पार्क में 50 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है। इससे क्षेत्र के विकास के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के उद्यमी और निवेशकों को बताया कि लगभग 80 बीघे में औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा।
टेंशन खत्म, अब पति पत्नी दोनों को मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ, खाते में इस दिन आएगा पैसा। देश भर में जरूरतमंद किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। अब तक किसानों के खाते में 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाराणसी जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। अब किसानों को 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। शीतलहर से लखनऊ समेत यूपी के 40 जिले कांपे, आज बारिश के भी आसार। उत्तर पश्चिम भारत में ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। बीते 24 घंटे में यूपी के 40 से अधिक जिले शीतलहर की चपेट में रहे। बाराबंकी के नियामतपुर में अधिकतम पारा सबसे कम 12.3 डिग्री रहा। लखनऊ में 13.5 डिग्री के साथ सोमवार सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। मौसम विभाग की वेबसाइट IMD के मुताबिक मंगलवार को यूपी में कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है, तापमान और गिरेगा। बाकी इलाकों में शीतलहर के आसार हैं। UPSRTC वैकेंसी 2025 10वीं 12वीं पास के लिए नई भर्ती, देखे पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस कंडक्टर भर्ती आयोजित करवाई जा रही है जिसके अंतर्गत इसकी अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं और जिन अभ्यर्थियों को इन भर्ती में शामिल होना है उन सभी अभ्यर्थियों को इसकी पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। आप सभी अभ्यर्थियों को जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन बस स्टेशनों पर अलग अलग क्षेत्र में भर्ती की जा रही है। आप सभी अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती के अंतर्गत शामिल होना है तो आपको भी इसके लिए आवेदन करना होगा। यूपी के जिले में 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी 4 लेन, स्टेट हाईवे से होगी कनेक्टिविटी, जाम के जाम से मिलेगी निजात। बांदा शहर में लोगों को अब जाम की समस्या से जल्दी निजात मिलने वाली है। लखुआ स्थित अवंतीबाई चौक से खेत संघ खंगार चौराहे तक 3.1 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए शासन ने 1140.35 लाख रुपए की धनराशि भी जारी कर दी है। बता दें कि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। योगी सरकार का बड़ा कदम, हर ग्राम पंचायत से 25 गरीब परिवार को मिलेंगी ये सुविधाएं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में गरीबों और वंचित वर्ग के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ऐलान किया है कि अब हर ग्राम पंचायत में 25 गरीब परिवारों को विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर को सुधारना और गरीबों को सशक्त बनाना है। सरकार की इस योजना से लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा और यह कदम उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करेगा। महाकुंभ में 16 जनवरी को ही हो सकती है योगी कैबिनेट की बैठक, तैयार किए जा रहे हैं प्रस्ताव। महाकुंभ 2025 में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक 16 जनवरी को हो सकती है। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए विभाग अपनी कार्य योजना को प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। जा रहा है कि 2019 कुंभ की तरह इस बार की बैठक में भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुंभ 2019 में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक जनवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी, जिसमें मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे के बनाने का फैसला लिया गया था। राशन कार्ड KYC में लापरवाही कोटेदार को पड़ी भारी, उप जिलाधिकारी ने भेजा कारण, बताओ नोटिस। फर्रुखाबाद में राशन कार्ड KYC में लापरवाही बरतने पर एक उचित दर विक्रेता को उप जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं आपको दादे विक्रेता पर संदिग्ध राशन कार्डों के सत्यापन में रुचि न लेने और आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है। आपको दादे 3 दिन में संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं कुल 1384 यूनिट्स का सत्यापन अभी बाकी है। 2 साल में बिक गया 10 करोड़ का नकली घी, 1 लीटर में 430 रुपए का होता था प्रॉफिट। नकली घी के सौदागरों ने वर्ष 2022 में कराई मोड़ स्थित मारुति प्रवास कॉलोनी में फैक्ट्री खोली थी। 3 गोदाम किराए पर लिए गए थे। पहली बार 10 दिसंबर 2022 को बजरंग ट्रेडर्स को नकली घी भेजा गया था। इसमें सामने आया कि बजरंग ट्रेडर्स को 8 नवंबर 2024 तक 40 लाख रुपए का नकली घी भेजा जा चुका था। महाकुंभ मेले में बम धमाके की क्यों दी गई धमकी, ATS IB की पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। महाकुंभ में बम धमाके की धमकी देने वाले आरोपी छात्र से रविवार को आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS इंटेलिजेंस ब्यूरो IB सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की। जांच पड़ताल और पूछताछ में साफ हुआ कि छात्र ने सिर्फ अपने साथी नसर पठान को फंसाने के लिए ऐसा किया था। इसके लिए उसने पड़ोस में रहने वाले एक दोस्त की मां के मोबाइल से सिम लिया था। जांच तेज कर दी गई है और छानबीन की जा रही है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।